Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Aisha Side. I'm Aisha. So friends, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या है और हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके स्टेप्स और साइकिल क्या है अकाउंटिंग की। और आज हम देखेंगे अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हर एक इंसान को क्लियर होने चाहिए जो कि अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहा है या अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहता है। सो गाइस, आज की जो डेफिनेशंस हैं इसको मैंने अपनी वर्डिंग में लिखा है, इजी वर्डिंग में, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। जो आईकॉन की बुक है पार्ट 1 की, उसमें ये डेफिनेशंस हैं। पर आप जब ये डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद आप उन्हें रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि बुक में क्या लिखा हुआ है और क्या वो कॉन्सेप्ट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है। सो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द ओनर एंड द बिजनेस आर डिफरेंट और सेपरेट थिंग्स और एंटिटी। अब इस बात का क्या मतलब है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर है और जो बिजनेस है वो दो सेपरेट या टू डिफरेंट थिंग्स हैं, यानी कि वो दो अलग अलग जो है शख्सियत कह लें आप या एंटिटी है। दो अलग अलग एंटिटी है, मतलब कि अगर कोई इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो इंसान और उसका बिजनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ लें कि जो बिजनेस है वो एक अलग चीज़ है और जो पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो एक अलग चीज़ है। सो इसलिए जब भी हम कोई भी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हम जो है वो हमेशा उन्हें कंसीडर करते हैं टू सेपरेट या डिफरेंट थिंग्स, और इसीलिए हम उसको जो है रिकॉर्ड भी सेपरेटली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो विड्रॉ करता है 5000 अपने बिजनेस से, सो हम जो है वो 5000 भी लिखेंगे एज अ ड्राइंग, क्योंकि जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो जो पर्सन है वो जो है वो सेपरेट एंटिटी है, यानी कि वो एक सेपरेट पर्सन है। बेशक बिजनेस उसका है पर उसने पैसे उस बिजनेस से लिए हैं, तो बिजनेस एक अलग चीज़ है और वो इंसान एक अलग चीज़ है, तो इस वजह से हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे और जो 5000 है उसको भी एज अ ड्राइंग लिखेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डूल इफेक्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं उनका डबल एंट्री सिस्टम होता है। और डबल एंट्री सिस्टम कह लें या फिर दो एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर दो इफेक्ट होते हैं। जो फर्स्ट वन है उसको डेबिट कहते हैं और जो सेकंड वन है उसको क्रेडिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ₹3000, सो इन दिस एंट्री। अच्छा, अगर आपने किसी से फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव किया है किसी भी कस्टमर से 3000, सो इस एंट्री में आप देखें कि आपके पास कैश आ रहा है। सो कैश आपका एसेट है और कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका कस्टमर था वो डेटर था या अकाउंट रिसीवेबल था, वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसने आपके पैसे देने थे, उसने दे दिए, तो जब दे दिए तो डेटर या फिर अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो रहा है। सो कस्टमर आपका डेटर है तो एंट्री होगी, अब कैश आपके पास आ रहा है तो कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3000 से, और कस्टमर आपके पास डेटर कम हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है, तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3000 से। अब ये एसेट क्या है और ये क्यों डेबिट क्रेडिट हुआ और अकाउंट रिसीवेबल क्या है, डेटर क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी डेटर, क्रेडिटर्स और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो इस तरह हमने देखा कि कोई भी एंट्री, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके दो इफेक्ट होते हैं या दो एक्सपेक्ट होते हैं। आगे थर्ड हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि गोइंग है मतलब कि चलता जा रहा है। So going concern means that business is running continue for a longer period of time or it will have unlimited period. Business has undetermined lifetime. इसका मतलब ये है कि आप अपनी जब
भी अकाउंटिंग में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो आप ये अपने जहन में रखते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, कि आपको ये नहीं पता होता कि आपने कब ये बिजनेस ख़त्म करना है या जो भी है। आपके जहन में ये चीज़ होती है कि आपका बिजनेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग अरसे के लिए चल रहा है और उसकी अनलिमिटेड लाइफ है या अनलिमिटेड पीरियड है और उसकी आपने कोई डिफाइंड या अनडिटरमिन्ड लाइफ टाइम है। सो आपका ये कॉन्सेप्ट है कि आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में भी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि आपका बिजनेस चलता रहेगा फ्यूचर में भी, गोइंग कंसर्न है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि वो कब खत्म होगा। ठीक है, इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। आगे क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आगे नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और इसको हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं और कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है, इन अकाउंटिंग वी आर फॉलोइंग दिस कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इन दिस कॉन्सेप्ट we should record only that price for which we purchase the asset। अब इस बात का क्या मतलब है? देखें, हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वही कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे जिस कॉस्ट पे हमने कोई भी चीज़ खरीदी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ वी परचेज अ मशीन ऑफ ₹4000, अगर हमने कोई भी मशीन जो है वो परचेज की है, वो मशीन खरीदी है 4000, ठीक है, पर नाउ इट्स मार्केट वैल्यू जो है वो 9000 हो गई है। ठीक है, यानी कि आपने 4000 की उसको खरीदा था पर आज उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 9000 हो गई है। सो अब हम कौन सी रिकॉर्ड करेंगे? जाहिर सी बात है, वी विल रिकॉर्ड ऑन दैट 4000। हम 4000 वाली ही रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट को एज अ कॉस्ट अपने मशीन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने 4000 पे ही उसको जो है वो परचेज किया था, ना कि उसकी मार्केट प्राइस पे। सो हम मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू को नहीं देखेंगे जो आजकल चल रही है, हम उस कॉस्ट को देखेंगे जो हमने पे की है कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए। सो हमने अगर 4000 की परचेज की तो हम 4000 ही लिखेंगे, बेशक उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कम हो या ज़्यादा हो, हम 4000 को ही रिकॉर्ड करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। यानी कि आप अपनी जो हिस्ट्री में आपने जितने भी पैसों की जो चीज़ परचेज किया आप वही चीज़ लिखोगे, ना कि आप करंट मार्केट प्राइस या ये चीज़ देखोगे। आप जस्ट अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। सही है? क्लियर है यहाँ तक? आगे नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ कॉन्सेप्ट है हमारे पास मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग, आपका नाम से पता चल रहा होगा कि हम मैच कर रहे हैं। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं? वी विल ओनली रिकॉर्ड दोज एक्सपेंसेस विच आर फॉलोड और इनकर्ड बाय द रेवेन्यूज ओनली। यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम खाली वही एक्सपेंसेस लिखते हैं जो कि होते हैं हमारे रेवेन्यू की वजह से जस्ट। ठीक है, यानी कि कोई भी एक्सपेंस खाली रेवेन्यू की उस पर हो रहा है तो हम खाली उसको लिखेंगे, मतलब दोनों मैच हो रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे, वरना हम सारे एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई इफ अ सेल्समैन पेड कमीशन, अगर एक सेल्समैन ने कमीशन को पे किया है, अब कमीशन उसने पे किया है, यहाँ पे ध्यान रखना कि कमीशन पे किया है तो पे जो हम चीज़ पे करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो कमीशन हमारा एक्सपेंस हो रहा है इन जनवरी 2020 में। ठीक है, क्यों पे किया उसने? फॉर सेल्स मेड बाय हिम इन दिसंबर 2019। ठीक है, उसने सेल्समैन ने कमीशन पे किया है 2020 में। किस वजह से पे किया? जो उसने सेल की थी दिसंबर 2019 में। ठीक है, अब नाउ कमीशन expense should be offset against the sale of December 2019। सो अब आप देखिए कि हमने कमीशन एक्सपेंस जो है वो ऑफसेट हो रहा है, यानी कि वो किस वजह से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि वो सेल्स की वजह से हो रहा है। तो सेल्स हमारा रेवेन्यू है और कमीशन एक्सपेंस उस सेल्स की वजह से हो रहा है। तो जो एक्सपेंसेस उस रेवेन्यू या इस इनकम की वजह से हों उसको जो है हम खाली उस
एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना ज़्यादा भी नहीं है, ईजी है। बस आपने ये याद रखना है, हम खाली वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जो कि फॉलो हो रही है इनकर्ड उसकी वजह से, उस रेवेन्यू या इस इनकम की वजह से हो रहे हैं, हम जस्ट वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि सेल्स की वजह से कमीशन एक्सपेंस हो रहा था तो हम खाली यही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारे पास मॉनेटरी कॉन्सेप्ट या फिर इसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मॉनेटरी यानी कि मनी से रिलेटेड। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम खाली वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू हो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ हो मनी और जो मेजरेबल हो। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ मेजरेबल हो, जिसकी भी प्राइस हो, मनी के अकॉर्डिंग जो सेल हो सकती हो, जो कोई वैल्यू रखती हो इन टर्म्स ऑफ मनी, हम खाली वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। आगे है नेक्स्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, रेवेन्यूज को इनकम कहते हैं। ठीक है, रेवेन्यूज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड। हम तब उन्हें रिकॉर्ड करेंगे जब हम कोई भी रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम या रेवेन्यू या इनकम को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हम अपने गुड्स को सोल्ड कर दें या फिर अपनी सर्विसेज को डिलीवर या फिर रेंडर्ड कर दें। ठीक है, इसको कहते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यानी कि जब आप सेल कर लें या अपनी सर्विसेज दे दें उसके बाद उस टाइम पे आप अपने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एवरी बिजनेस हैव अकाउंटिंग पीरियड एंड लाइफ टाइम। ठीक है, हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है और एक लाइफ टाइम तो नहीं कह सकते वैसे आप, चल लाइफ टाइम भी है पर आप समझने के लिए सोच लें। ठीक है, कि अगर हाँ आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है आप उसको डिफरेंट सीरीज में या फिर शॉर्ट सीरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब आपने एक साल से कोई बिजनेस स्टार्ट किया तब आप उसे मंथ में डिवाइड करेंगे, इस मंथ मुझे ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। ठीक है, सो ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है ये हर बिजनेस का होता है और ये यूजुअली ऑफ अ ईयर होता है, एक ईयर का होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है हम क्यों डिवाइड करते हैं सीरीज में, ये देखने के लिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है और अब हमारा बिजनेस और थिंग्स कैसे जा रही है। ठीक है, सो हम इसलिए जो है वो अपने बिजनेस को डिफरेंट सीरीज में डिवाइड करते हैं ये देखने के लिए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सो इसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, और अगर अकाउंटिंग से हट के कोई किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।